लैंग के चारों ओर कई सिस्टम विंडो तैरने लगीं। उसका ध्यान उन पर केंद्रित था और उसका मन उलझन और आश्चर्य से भर गया, यह जानकर कि लैन ने एक और वीडियो भेजा है। लुनोंग की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने लैंग से वीडियो खोलने को कहा। शांत दृष्टि से लैंग ने उसकी बात मानने का फैसला किया और अपनी उंगली सिस्टम विंडो के पास लाने लगा। उसने वीडियो खोला जिसमें लियू शांग और अधिकारी लैन के बीच हुई लड़ाई की रिकॉर्डिंग थी। लैंग की आंखें डर से भर गईं। यह जानकर उसका जबड़ा खुला रह गया कि यह लैन और लियू शांग के बीच हुई लड़ाई का वीडियो था। लुनोंग का ध्यान सिस्टम विंडो पर केंद्रित था। उसने अपने हाथ मेज पर रखे और खड़ा हो गया। आश्चर्य से उसका जबड़ा खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है। वह इतना सदमे में था कि वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और समझने की कोशिश करने लगा कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया और अपने दांत भींचने से खुद को रोक नहीं पाया। कई बार सोचने के बाद आखिरकार उसे बात समझ आ गई। लियू शांग यामुजोन के कानून प्रवर्तन विभाग से नहीं था। डर से भरी निगाहों से उसे पसीना आने लगा, यहां तक कि उसे शक होने लगा कि वह कोई तारकीय ब्रह्मांड का व्यक्ति तो नहीं है। लैंग ने लैन द्वारा भेजी गई फाइलें पढ़ना शुरू किया। जब उसे एहसास हुआ कि पढ़ने के लिए अभी भी एक आखिरी फाइल बाकी है, तो उसकी आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। लुनोंग ने अपने हाथ आपस में जोड़े, जमीन की ओर देखने लगा और गुस्से में होने के बावजूद शांत रहा और लैंग से फाइल खोलने को कहा। लैंग चुपचाप उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पसीने से तर चेहरे के साथ लुनोंग ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसे पहले से ही अंदाजा हो रहा था कि आखिरी फाइल में क्या हो सकता है। लैंग ने फाइल खोली और लियू शांग की निजी जानकारी सामने आ गई। फाइल से पता चला कि उसकी उम्र 21 साल थी और उसकी शक्ति का स्तर 9 था। उसकी पहचान श्वेत धुंध तारा क्षेत्र के संसाधन ग्रह खानसाट शाह सा पैंटान के एक स्तर 1 निवासी के रूप में थी, जो वर्तमान में यामू क्षेत्र में स्तर 3 का नागरिक है। अवलोकनों ने पुष्टि की कि उसकी युद्ध शक्ति स्तर 11 के योद्धा के बराबर थी और उसके पास एक अत्यंत मजबूत अलौकिक जीवन संरचना थी। इस संरचना का स्तर अज्ञात था, लेकिन अनुमान लगाया गया था कि यह यारी श्रेणी से ऊपर थी और उसके संभावित स्तर को ट्रिपल एस के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लुनोंग का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें निराशा से भर गईं, यह जानकर कि लियू शांग नीले ग्रह का निवासी था। लैंग ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया और घबरा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लियू शांग एक स्तर 9 योद्धा था, जिसकी युद्ध शक्ति स्तर 11 के बराबर थी। वह एक स्तर 1 संसाधन ग्रह का निवासी था और जिसकी अनुमानित अलौकिक जीवन संरचना तारकीय और ट्रिपल एस क्षमता से ऊपर थी। उसे यह अविश्वसनीय लगा कि ये सारे शब्द इस तरह एक साथ कैसे जुड़ सकते हैं। गुस्से से भरे भाव के साथ लुनोंग ने मेज पर जोर से पटक दिया, यह जानते हुए कि लैंग एक बेवकूफ है। उसे यकीन था कि उन्होंने उसे कुछ श्रेय दिया होगा और इसी वजह से उसने सारी जानकारी ध्यान से नहीं पढ़ी थी। लैंग की आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं और वह घबरा गया। लुनोंग की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसने बताया कि लान ने दस्तावेज सौंपने से इनकार कर दिया था और बयान दर्ज करने के बहाने अपने इलाके से 2 एजेंटों को ले गया था ताकि समय मिल सके। मकसद लियू शांग नाम के इस स्थानीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को यामू क्षेत्र में वापस ले जाना था, इससे पहले कि वे उसे खोज लें। लैंग ने कल्पना की कि लान एक दुष्ट निगाह से मुस्कुरा रहा है। लैंग का चेहरा पसीने से भर गया और सदमे से उसका जबड़ा खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। सिस्टम विंडो से पता चला कि लियू शांग श्वेत धुंध तारा क्षेत्र के स्तर 1 संसाधन ग्रह 1872 का निवासी था और वर्तमान में यमु क्षेत्र का स्तर 3 का नागरिक है। लुनोंग ने दांत भींच लिए, ध्यान से पढ़ना शुरू किया और यह देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि लियू शांग उनके क्षेत्र का था। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसने पानी का गिलास उठाया और लैंग के चेहरे पर फेंक दिया। पानी का गिलास बेचारे लैंग के सिर पर लगा
जिससे वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। पछतावे से भरी आंखों से वह रोने लगा और स्वीकार किया कि उससे गलती हुई है। गुस्से से भरे भाव के साथ लुनोंग उसे गौर से देखने लगा। वह जानता था कि लिू शांग एक लेवल 9 का महारथी है जो लेवल 11 वाले से मुकाबला कर सकता है। तार्कीय खजानों के कुलीन वर्ग के समान एक ऐसा खुरदुरा रत्न जो लाखों सालों में ही प्रकट होता है। लुनोंग ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लैन ने लिू शांग को उनसे छीन लिया है। वह उनके श्वेत धुंध तारा क्षेत्र से गुजर गया था और उन्हें पता भी नहीं चला। उनकी आंखों के सामने ही यामू क्षेत्र का कोई व्यक्ति बन गया था। लैंग उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, अपना सिर जमीन पर पटका और माफी मांगी। उसने अपना सिर उठाया और अब उसके माथे पर खून लगा हुआ था और उसके चेहरे पर अफसोस भरा भाव था और उसने लुनोंग से उसे एक और देने के लिए कहा। मौका। लुनोंग अपनी सीट पर बैठ गया, पीठ फेर ली, आंखें बंद कर लीं और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अधिकारी लैंग से कहा कि वह अब उसे इस पद के लिए उपयुक्त नहीं समझता और उसे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। लैंग आश्चर्य भरी निगाहों से चुपचाप लुनोंग को देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। उदासी भरी निगाहों से वह जमीन की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसी समय दिन का समय हो गया था और यमू स्टार क्षेत्र में कहीं एक आलीशान होटल था। होटल के सामने खड़ा लिू शांग उत्सुकता भरी निगाहों से परिदृश्य को देखने लगा। पीछे खड़ा लैन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक दयालु मुस्कान के साथ सुझाव दिया कि वह अभी कुछ दिन आराम करने के लिए यहीं रुक जाए। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं और मुस्कुराते हुए उसने बताया कि लिू शांग बहुत भाग्यशाली है क्योंकि यमू क्षेत्र नए दिव्य श्रेणी के प्रशिक्षुओं की भर्ती कर रहा था। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि समय आने पर वह स्वयं उसकी क्षमता और उसके अलौकिक जीवन स्तर का मूल्यांकन करने के लिए उसे ले जाएंगे। लिू शांग मुड़ा और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं और यह देखकर कि लैन अच्छे मूड में है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक बनावटी मुस्कान के साथ लैन ने अपने गालों को छूना शुरू किया और स्वीकार किया कि उसके साथ कुछ अच्छी चीजें हुई हैं। इसके अलावा उसने उसे बताया कि स्टार समुद्री डाकुओं के गिरोह को खत्म करने का इनाम जल्द ही दिया जाएगा और उसे आश्वासन दिया कि उसका हिस्सा निराश नहीं करेगा। उसने लिू शांग की ओर पीठ कर ली, अलविदा कहने लगा और उसे पहले आराम करने के लिए कहा, यह आश्वासन देते हुए कि समय आने पर वह उसे ढूंढने आएगा। लिू शांग ने उसे अलविदा कहा और धन्यवाद दिया। लिू शांग होटल के दरवाजे की ओर चलने लगा। लैनगे की आंखें द्वेष से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके मन में अभी भी कुछ योजनाएं थीं। लैन की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लेकिन तभी उसकी घड़ी की बीप बजने लगी। उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसका मन जिज्ञासा से भर गया। उसने घड़ी घुमाई और सिंहासन पर बैठे किसी व्यक्ति का होलोग्राम प्रकट हुआ। यह जानकर कि यह लॉर्ड एग्जीक्यूटर है, लैन की आंखें गंभीरता से भर गईं और वह मुस्कुरा उठा। उसने बताया कि इस बार लैन ने बहुत अच्छा काम किया है। वह बहुत संतुष्ट थी और उसने उसे एक पल में कार्यालय जाने के लिए कहा। होलोग्राम गायब हो गया। लैन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। प्रसन्न भाव से वह खुशी से उछल पड़ा और सीटी बजाने से खुद को रोक नहीं पाया, यह जानते हुए कि आज का दिन बहुत अच्छा था। लिू शांग होटल में दाखिल हुआ और हॉल में चलने लगा, जो पूरे ब्रह्मांड से आए प्राणियों से भरा था। उनमें कंकाल और जानवर थे। जब हमारा लड़का अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी किसी ने उसका ध्यान खींचा और उसे बताया कि उसका कमरा तैयार है। यह सुनकर लिू शांग अपनी तंद्रा से बाहर आया और उसकी आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गईं। वह एक पूंछ और कुत्ते के कान वाली महिला थी और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और लिू शांग को अपने पीछे आने को कहा। उस महिला का शरीर बहुत ही कामुक था और उसकी पूंछ भी बहुत सुंदर थी,
लिू शांग का ध्यान पूंछ पर गया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और वह शर्माने से खुद को नहीं रोक सका। उसने हमारे लड़के की तरफ पीठ कर ली और उसके कमरे की ओर चलने लगा। लिू शांग नियंत्रण खोने लगा क्योंकि वह उसकी पूंछ को छूना चाहता था। उसे रोईदार चीजों से कोई परहेज नहीं था। यह देखकर उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। मुस्कुराते हुए वह मुड़ी और प्यार भरी नजरों से बताया कि उनके होटल में भी विशेष सेवाएं उपलब्ध हैं। लिू शांग चुपचाप उसे देखने लगा। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और उत्सुकता से सोचने लगा कि असल में उसे कोई जरूरत तो थी ही। यह सुनकर महिला अपनी पूंछ इधर उधर हिलाने लगी। वह हमारे लड़के के पास आई, उसकी आंखों में देखने लगी और मुस्कुराते हुए पूछा कि लिू शांग को किस तरह की जरूरत है। लिू शांग उसे देख रहा था और कुछ उलझन में पड़ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे एक तरफ ले जाकर बताया कि वह कुछ पैसे निकालना चाहता है। काले सिक्कों के ऊर्जा ब्लॉक। महिला थोड़ी शर्मिंदा हुई और उसने पूछा कि लिू शांग कितने काले सिक्कों के ऊर्जा ब्लॉक निकालना चाहता है। हमारे लड़के ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और शांत भाव से सोचने लगा। उसने पहले लगभग 50 लाख काले सिक्कों के ऊर्जा ब्लॉक निकालने का फैसला किया। उसके खाते में 1 करोड़ थे, इसलिए उसने सोचा कि प्रशिक्षण के लिए आधे पैसे निकालना सही रहेगा। महिला की आंखें प्यार से चमक रही थीं। तभी उसने अपने बालों को छूना शुरू किया और हमारे लड़के से पूछा कि क्या उसे और कुछ चाहिए। लिू शांग अपने कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया और कहा कि उसे और कुछ नहीं चाहिए। यह देखकर महिला दंग रह गई, क्योंकि उसे पता था कि लिू शांग एक अजीब आदमी है। हमारा लड़का उसके कमरे में दाखिल हुआ और उस जगह को ध्यान से देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी बनावट बिल्कुल भी खराब नहीं थी। उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और कुछ निकालने लगा। लिू शांग ने 3 पहचान पत्र निकाले। उसने शांत भाव से देखा कि उनमें कोई जानकारी नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लोगों के मरने के बाद उनका पैसा वापस नहीं लिया जा सकता, जो उसे पूरी तरह से एक घोटाला लग रहा था। फिर उसने स्टोरेज रिंग निकाली और उत्सुकता से उसे ध्यान से देखने लगा, यह जानते हुए कि अंदर तो बस कूड़ा कचरा था और उसे बेचकर अपनी जरूरत की चीजें, जैसे कि एक अंतरिक्ष यान और एक उन्नत लड़ाकू सूट, खरीदना ही बेहतर होगा। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब समय बर्बाद करने का नहीं था। उसने तय किया कि वह उसी रात इस जगह की कीमतों का पता लगाने के लिए टहलने निकलेगा। उसे इस बात की खुशी थी कि कहीं वह ब्रह्मांड का कोई छिपा हुआ अमीर आदमी तो नहीं निकल रहा। यह वीडियो खत्म होता है।